तक, बाबर से लेकर के औरंगजेब तक जो हमने पढ़ा है 1526 से लेकर के 1707 ईस्वी तक, वो आपका था मुगल काल। उसमें अब जो हम पढ़ेंगे 1707 से लेके 1857 तक, वो पढ़ेंगे उत्तर मुगल काल। उत्तर मुगल काल। क्या खा रही है मुंह में? आइए, उत्तर मुगल काल। बंद कर दो। उत्तर मुगल काल में अब ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि कौन किसका बेटा था और कौन क्या था, बस इसमें सिर्फ ये इंपॉर्टेंट है कि कौन शासन किया और किसके समय में क्या हुआ। औरंगजेब की मृत्यु के बाद औरंगजेब का बेटा मुअज्जम, कौन था बउआ? मुअज्जम। इसका नाम था बहादुर शाह। क्या नाम था? बहादुर शाह। इसे मुअज्जम, बताओ जरा, मुअज्जम को औरंगजेब ने कहां भेजा था जीतने के लिए? कहां भेजा था? कल बताए थे, गोलकुंडा। गोलकुंडा जीत पाया था? नहीं। उसने क्या किया था? वहां घूस खिला दिया था, है ना, कि वो बादशाह आएंगे जीत लेना। आगे बंगाल कहां हुआ? गोलकुंडा। इस ये एक नंबर के बैल राजा था। इसको ना शाहे बेखबर कहा जाता था। क्या बोला जाता? शाह ए बेखबर। शाह का मतलब होता है राजा, अब बेखबर का मतलब जिसको कोई खबर ही नहीं है। ठीक है, कई बार सवाल पूछा गया है कि इतिहास में शाह बेखबर से किसे कहा गया है? मुअज्जम या फिर बहादुर शाह। बहादुर शाह। इस ससुरों को पते नहीं होता था, अभी आगे आएगा। ठीक है, शाह बेखबर, इसको पते नहीं होता था कि कहां तक हमारा राजपाट है, कहां तक हमारी शासन व्यवस्था चलेगी। ठीक है, तो कैसा था बउआ? ये एक नंबर का पियक्कर था। ठीक है, इधर पी के उल्टल रहता था, कोई चिंता फिक्र नहीं रहता था। कुछ बता दो हम लोग को भी। आए बउआ, इसके बाद आपका आया जहांदार शाह। कौन आया बउआ? जहांदार शाह। कौन आया? अरे यहां तो वहां तक पहुंच गया का। जहांदार शाह, इसे लंपट मूर्ख कहा जाता था। क्या कहा जाता? लंपट मूर्ख। लंपट मूर्ख का मतलब होता था कि ससुरा दान में कुछ देता था। जब दान करने बैठता था तो ये बेवड़ा को पता ही नहीं होता था कि क्या दान करना है, क्या दान नहीं करना है। जो हाथ में आता सब उठा के दान करता था। अगर आपका सामान रखा हुआ उठा के दान कर देगा, अपना मुकुट तक दान कर देता था। ये लीजिए, अरे राजा का मुकुट मान सम्मान होता है बहुत। ठीक है, अब मुकुट दान कर देता था। क्या हो गया? दान कर रहे हैं, दान करने वाली चीज है। उसके घरवाली डरी रहती थी कि सत्रह ऐसा ना हमारे नजर पड़ जा, बोले ले जा, बीबी को दान में देते हैं। ठीक है, तो ये इसे किस नाम से जानते थे? लंपट मूर्ख। लंपट मूर्ख। लंपट मूर्ख का मतलब होता है कि जिसे ये पता नहीं होता था क्या देना है क्या नहीं देना है। दान में ससुरा कुछ देता था। ठीक है, इसे राजा बनने का योग्यता नहीं था। इसमें राजा बनने का योग्यता नहीं था। इसे सैयद बंधु, इसे राजा बनने में मदद कौन किया था? सैयद बंधु मदद किया था। सैयद बंधु इसे राजा बनने में काफी मदद किया था और इसे मदद किया था। इसीलिए सैयद बंधु को नृप निर्माता कहा जाता है। क्या कहता हुआ? नृप निर्माता। नृप का मतलब होता है राजा और निर्माता मतलब राजा बनाने वाला। ठीक है, इसने घूस वूस खिला कर किसको बना दिया? जहांदार शाह को। और अपने लंपट मूर्ख था, इसको पता नहीं होता था कैसे राजपाट चलाना है। ठीक है, इस सब क्या किया था भाई? कुछ कुछ दान कर देता, छुट्टी में बता के जाना। ठीक है, हाँ सही में एकदम पगला राजा था ये। इसे कुछ पता नहीं चल रहा था क्या दान देना क्या दान नहीं। सबसे महापागल वो था, दूसरा एकदम ढीला ही था उसका स्क्रू, एमबीटी। छोड़ो उसको। तीसरा, इसके बाद
पहला बहादुर शाह, दूसरा जहांदार शाह, तीसरा आया फर्रुखसियर। कौन आया? फर्रुखसियर। फर्रुखसियर को घृणित कायर कहा जाता था। क्या कहा था? घृणित कायर कहा था, क्योंकि इसमें राजा बनने की योग्यता नहीं था। इसने राजा बनने के लिए जहांदार शाह को मरवा दिया था। तो कौन आएगा? फर्रुखसियर। फर्रुखसियर। इसे क्या कहा था बुआ? घृणित कायर। घृणित कितनी आएगा बुआ? सही लिखें जी। इसे क्या कहा था? घृणित कायर कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि इसमें कोई राजा बनने की योग्यता नहीं था। घृणित का मतलब घृणा करने वाला, कायर का समझ ही रहे आप लोग। इसमें राजा बनने का कोई योग्यता नहीं था। इसने राजा बनने के लिए, क्या बनने के लिए बुआ? राजा बनने के लिए किसको मरवा दिया था? जहांदार शाह को मरवा दिया था। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? घृणित कायर। इसको एक बार बहुत बड़ा चेचक हुआ था। क्या हुआ था? बड़का चेचक हुआ था जी। होता है ना तो बड़ा चेचक, मटर के दाना वाला चेचक हो जाता है। तो आप लोग को हुआ है? जिसको चेचक एक बार बड़ा हो जाता है ना, उसको छोटका पे जिंदगी कुछ वो नहीं करता है। हमें हुआ था, इतना लहरता है। और जब चेचक होगा ना तो आसपास के जो पुराने जमाने के लोग हैं आपको पैर छुए नमस्ते करेंगे, माता जी आए। हम सोच रहे छटपटा रहे हैं और नमस्ते करके जा रही है, तो हद है। ठीक है, इसको क्या हो गया था? वही चेचक हो गया था। और चेचक इतना हो गया था कि इसको बचने का उम्मीद नहीं था। अब बता दे रहे चेचक में आदमी छटपटा रहा कि नमस्ते पाई लगी। ठीक है, माता जी आई है, माता जी आए। अरे माता जी आए पहले उससे तो पूछो जिसके ऊपर आए हैं। ठीक है। अब पता वो भी गर्मी के दिन में, जब 7 दिन रहते, 7 दिन नहाना नहीं होता बुआ। और जब तकलीफ तब होता जब पीठ में हो जाता ससुरा। हाँ, नींद का सुते हुए ना तो चूधे ऐसे कर रहे थे, रात भर नींद नहीं आता है। अब 8 दिन नहाओगे नहीं। हाँ, 8 दिन के बाद मन करता समुद्र में डूब के नहाए। ठीक है। और उधर चेचक, चेचक से एक सिख गुरु की भी मृत्यु हुई थी। कौन बताएगा? हाँ, उनको कुछ याद है? बिना देखे बताओ तो आपकी टैलेंट कही जाएगी, वरना देख के तो हर कोई बता देगा। ठीक है। गुरु हरिकिशन। गुरु हरिकिशन, सबसे छोटा कार्यकाल हरिकिशन। चेचक से मौत किसकी हुई थी? हरिकिशन की। इस ससुरा को भी मरने का पूरा एकदम चांस था। इतना बड़ा चेचक हो गया था कि मरने वाला था। तभी एक अंग्रेज था जिसका नाम था हैमिल्टन। क्या नाम था? हैमिल्टन। 8वें गुरु थे वो। कौन गुरु थे? 8वें गुरु हरिकिशन, जिनकी चेचक से क्या हुई थी? मौत हो गई थी। तो इनकी मौत होने वाला था इसकी, तो एक अंग्रेज डॉक्टर था। नाम क्या था उसका बुआ? हैमिल्टन। हैमिल्टन। हैमिल्टन ने इसको ठीक कर दिया। अब हैमिल्टन ठीक हो गया तो खुश हो गया। हैमिल्टन फर्रुखसियर ठीक हो गया तो खुश हो गया। खुश होकर के इस अंग्रेज को कहा कि ठीक है, तुमको व्यापार करने की छूट देते हैं। क्या देते हैं? छूट देते हैं। मतलब अंग्रेजों को मैग्ना कार्टा दिया। मैग्ना कार्टा का मतलब होता है हम आपसे कम टैक्स लेंगे और आप व्यापार कर सकते हैं। और क्या देखती रहती चीजें पूरा से देखो ना। ठीक है, आधा नीचे देखती है, ऊपर देखती है। डर गई लड़की है। फर्रुखसियर जो था इसको ठीक कौन किया? अंग्रेज डॉक्टर का नाम था हैमिल्टन। हैमिल्टन को जब इसको ठीक किया तो इसको क्या मिला? मैग्ना कार्टा। बोला ठीक है, आप इतना बड़ा भारत है, ठीक है, अब बंगाल के एरिया में जाइए और व्यापार करिए। इस एरिया में इसको व्यापार करने क्या मिल गया? अनुमति मिल गया, छूट मिल गया। उसी को बोलते हैं मैग्ना कार्टा। साथ ही साथ इन्होंने मराठा को भी क्या दिया था? मैग्ना कार्टा। यानी मराठा को भी स्वतंत्र घोषित कर दिया था। तो पूछा जाता होगा कि मराठों को और अंग्रेजों को मैग्ना कार्टा देने वाला शासक कौन था? फर्रुखसियर। कौन था? फर्रुखसियर। ध्यान रखिएगा। इसमें अरे तो औरंगजेब के बाद भी तो लोग आए ना बुआ। मराठा में भी लोग आए। शिवाजी मर गए, शिवाजी के बेटा थे संभाजी, उसको मार दिया। फिर साहू जी थे,
ठीक है। फिर साहू जी शासन बहुत दिन तक करते शासन। साहू जी के मरने के बाद कोई वहां मराठा शासन नहीं होता है, फिर वहां पे पेशवा जो होता है वो हाँ सब कर लेता है, ठीक है। पुराना इतिहास पढ़ी थी तुम लगता है ना लास्ट में, उस समय नहीं पढ़ी थी। हैमिल्टन, इसको क्या मिला? मैग्ना कार्टा। क्या मिला? और किसको मिला बउआ? और मैग्ना कार्टा किसको मिला? मराठों को। किसको मिला? मराठों को। किसको मिला? मराठों को मिला। इसके बाद 1717 की घटना है। कब मिला इसको? 1717 ईस्वी में, 1770 में, 1717 ईस्वी में क्या मिला था? मैग्ना कार्टा। कौन सी देख रहा है रे? ये अलग चौपट है एक नंबर के, ठीक है। इसके बाद आप क्या आएंगे? इसका नाम है मोहम्मद शाह। क्या नाम हुआ? मोहम्मद शाह। उसे कहा जाता था रोशन अख्तर। उसका नाम क्या था? रोशन अख्तर। आइए, मोहम्मद शाह कौन था बउआ? मोहम्मद शाह। इसी का नाम क्या था? रोशन अख्तर। इस ससुरे को कुछ और नहीं सोचता था, दारू पी के कहता था डांस करो। इसको डीजे ऑर्केस्ट्रा सुनने खूब शौक था, तो कुछ नहीं पी लेता था और पी के टून हो जाता था, बोलता ऑर्केस्ट्रा बजाओ, डीजे बजाओ। इसको नाच गाना सुनने का बहुत शौक था, इसीलिए इसका नाम क्या था? रंगीला बादशाह। क्या नाम था बाबा? रंगीला बादशाह। देखते हैं आज भी किसी को कहा जाता है जो नाच गाना में ज्यादा गाना सुनता तो बड़ा रंगीला आदमी रे, कहते हैं ना रंगीला बादशाह। तो रंगीला बादशाह कौन था बुआ? मोहम्मद शाह। किसे कहते थे? मोहम्मद शाह को। इससे नाच गाना बहुत पसंद था। इसके समय में सबसे ज्यादा, ध्यान समझिएगा, अगर मुगल का बिखरा हुआ है तो सबसे ज्यादा किसके समय में हुआ है? रंगीला बादशाह के समय में हुआ। आप लोग पढ़ाई पे ध्यान दो जी, छोड़ो उसको। फोन चला रहा है गधा कहीं के, फोन रखता है, रखता है रे, छीन ले। तुम्हें क्या लगा? तुमने चला रहा हो तो रिफ्लेक्शन दिखा रहा है मुझे, अपने फोन में से रिफ्लेक्शन दिखा रहा है। हाँ अब इधर, इसके समय में मुगल का बिखराव होना शुरू हुआ था। सबसे ज्यादा बिखराव किस शासन के समय में हुआ था? मोहम्मद शाह। अब बिखराव कैसे कैसे हुआ? ये जो आपका बंगाल था, बंगाल को स्वतंत्र बना लिया मुर्शीद कुली खां। मुर्शीद कुली खां बंगाल को, ये अवध का एरिया हुआ, अवध को अलग कर लिया किसने? शहादत खां। शहादत खां। अवध लखनऊ का एरिया है। अब गाना नहीं सुने हैं, होली खेले रघुवीरा अवध में, मतलब अवध जाके रघुवीर क्या खेलते थे? होली खेलते थे। अवध मतलब लखनऊ के एरिया को। तो कहा गुस्से में आज मेरे ऊपर है? अच्छा ये बात था। हाँ नहीं, उसमें बहुत सारे कानून थे, उनको क्या नाम, व्यापार ये गुस्सा था। देखो सही सवाल पूछी। मैग्ना कार्टा था, एक पत्र होता था बउआ, इसमें बहुत सारा नियम कानून लिख के देता था कि आप व्यापार करोगे, कुछ कुछ लोगों को व्यापार में छूट रहेगा, इसी जगह से छूट रहेगा, इतना टैक्स आप मुझे दोगे, और इतने टैक्स से जब आपको बंगाल पढ़ाएंगे ना, उसमें जो रानी विक्टोरिया ने भेजा था लखनऊ में, वो शिक्षा नीति के लिए मैग्ना कार्टा, भारत का मैग्ना कार्टा, वो अलग है, वो अलग है, वो अभी आपको मिलेगा लॉर्ड मैकाले के समय में, बहुत आगे का। हाँ इसमें अलग है, ये अलग है। जैसे सपोज कर लो, हमने आप लोग को सपोज करो कि छूट दिया कि आप लोग यहाँ पे हंसी मजाक थोड़ा कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, क्या मैग्ना कार्टा। तो किसी काम में छूट देना क्या कहलाता है? मैग्ना कार्टा। और डिपेंड करता है आप छूट कितना दिए हो, समझ रहे हैं? तो तुमने अंग्रेजों को छूट दिया था व्यापार करने का, से क्या बोलते हैं? मैग्ना कार्टा। बस अब उसमें जब आपको बंगाल पढ़ाएंगे तो आपको डिटेल में बताएंगे कि मैग्ना कार्टा में फर्रुखसियर ने किसको किसको दिया था, कौन नाजायज फायदा उठाने लगा था, तब कौन सी घटना घटी थी।
ठीक है, अभी बंगाल में पढ़ेंगे, प्लासी का जो युद्ध पढ़ेंगे ना तब समझ में आएगा उसमें। इसमें मुगल का बिखरा होना शुरू हुआ था। बंगाल को स्वतंत्र घोषित किसने कर लिया? मुर्शीद कुली खां। अवध को सआदत खां। इधर है बउआ हैदराबाद, हैदराबाद को निजाम उल मुल्क नहीं मुल, निजामुल मुल। कौन थे? निजामुल मुल। हैदराबाद को किसने किया? निजामुल मुल। सबसे ज्यादा बिखराव इसी के समय में हुआ। ठीक है, अब याद करो इसके जो पहले शासक था फर्रुखसियर, उसने मराठों को क्या दिया था? मैग्ना कार्टा। क्या दिया था? मैग्ना कार्टा। जब रंगीला बादशाह आया तो मराठा जो थे इस एरिया में, इसने आक्रमण कर दिया। कहा? दिल्ली पे। 1737 में, 1737 ईस्वी में मराठा ने कहा आक्रमण कर दिया? दिल्ली पे। दिल्ली पे आक्रमण कर दिया, अब मार के रद्द कर दिया। किसको? रंगीला बादशाह को। कौन है यहाँ पे? ये तो 17 ऑर्केस्ट्रा नाच रहा था। आक्रमण कौन कर दिया? मराठा। अब मार के रद्द कर दिया। अब 5 लाख रुपया उससे जुर्माना लिया। ठीक है, कहा तुम हमको 5 लाख रुपया दो, तुमको हम बाहरी आक्रमण से बचाएंगे। कौन बोला? मराठा। अब बोला हर साल देना, जितना साल देते रहोगे उतना साल हम तुम्हारी सुरक्षा करते रहेंगे। 37 में लिया, 38 में भी लिया, 39 में भी लिया। ठीक है, और 39 में भी ले लिया। अब इसी समय 1739 ईस्वी में दिल्ली पे किसका आक्रमण हो गया? ईरान के शासक नादिर शाह। ईरान के शासक का नाम क्या था? नादिर शाह। टीवी में दिख रहा है ना जी? दिख रहा है ना? नादिर शाह। क्या लिखा उसमें? 18? अरे नहीं, हम जो लिखे देखो ना सर, ये सही है। पूरे टाइपराइटर, हाँ टाइपराइटर टाइप किया है ना, वो गलती से टाइपराइटर हो गया। वो घर में गुस्सा उस्सा ना आया होगा, लो ससुरा 18 टिप दिया होगा। जा। तो नादिर शाह एशिया का नेपोलियन। नादिर शाह एशिया का नेपोलियन नादिर शाह को कहते हैं बउआ। ठीक है, ये नादिर शाह आक्रमण किया और उससे खूब लूटा। एक्चुअली नादिर शाह को किसी ने गलत इंफॉर्मेशन दे दिया था। सुनो, 2 मिनट कहानी है, इंटरेस्टिंग कहानी सुनो। नादिर शाह को किसी ने गलत इंफॉर्मेशन दे दिया था। अच्छा, ये तो अवध है ना जी, दिल्ली इधर है, थोड़ा बड़ा बना दिए। अवध पे से छोटा बनाओ, ये बनाओ दिल्ली। ये सादत का, ये दिल्ली है। नादिर शाह को किसी ने गलत इंफॉर्मेशन दे दिया था। उसको कहा कि अवध में बहुत पैसा है, अवध में बहुत पैसा। नादिर शाह अपना दल बल लेके आया अवध में आया तो शहादत का हाथ जोड़ दिया। ये चाचा अभी 2 साल पहले हम अलग हुए, अभी कहां से हमारे पास पैसा रहेगा? आपको गलत इंफॉर्मेशन मिला। बोला चुट्टा कहीं हम इतना दूर आए हैं तो कुछ लेके जाएंगे। बोला आप लेके जाएंगे तो आपको हम बता देते हैं, हमारे यहाँ तो कुछ नहीं मिलेगा। देखो तिजोरी खोलिए, देखिए 3-4 हजार रुपया है। इस तिजोरी में जितना पैसा नहीं है उससे ज्यादा आपको तिजोरी बेच के मिल जाएगा। क्या करिए लेके? बोला बताओ जगह बताओ। बोला हम बता रहे हैं जगह, दिल्ली जाइए, दिल्ली में खूब पैसा है। बोला पैसा नहीं मिला चुट्टा तो बता दे रहे तुमको हम। बोला अगर वहां जाइए, लेकिन हाँ वहां रंगीला बादशाह वहां का शासक है, अगर युद्ध जीत गए तो अपार धन मिलेगा, इसी गारंटी हम लेते हैं। युद्ध हार गए तब आपके जिम्मा। बोला कोई नहीं, हार गए तो हमारी गलती है, लेकिन जीत गए। बोला जीत गए अगर नहीं मिला तो लौट के आइएगा और आप मुझे काट डालिएगा। कौन बोला? सादत कहा? ये बोला जा रहे हैं चोट्टा कहीं के, इतना दूर आए हैं फिर जा रहे हैं, अगर नहीं मिला तो काटेंगे नहीं, पहले नाखून उधेड़ेंगे, उंगली काटेंगे, धीरे धीरे पीस टुकड़ा तुम करेंगे। बोला ठीक है। अब नादिर शाह कहां चला गया? दिल्ली में। कहां चला गया? दिल्ली। दिल्ली गया, वो ऑर्केस्ट्रा में था, मग देखा नादिर शाह आया, एशिया का नेपोलियन आया, वो ससुरा छोड़ के भाग गया नेपाल। कौन? रंगीला बादशाह। कहां भाग गया? नेपाल। नादिर शाह देखा ओ ससुरा तो बहुत धन संपत्ति रे, सिंहासन जो क्या नाम है, कोहिनूर हीरा। देखा मयूर सिंहासन, क्या नाम है, मयूर सिंहासन है, कोहिनूर हीरा। उखाड़ उखाड़ा, अब पूरा महल बटोरा, इतना धन मिला
कि उस समय जो ट्रक लेके आया था, इनो ट्रक इज ए, अरे नहीं, ट्रक इज ए सिनोनिम्स ऑफ हाथी गाड़ी। हाथी में बांध दिया बड़का चक्का का, अब बना दिया हाथी गाड़ी, उसका बोलते ट्रक। उस ससुरा जितना घोड़ा ट्रक लेके आया था सब भर गया। घोड़ा पे जा रहा सोना चांदी और जा रहा पैदल। इसने सोचा नादिर शाह ने कि अगर हम यहां से ईरान जाएंगे डायरेक्ट तो रास्तावा में कुछ न कुछ गिर जाएगा। ये बेचारा गरीब आदमी है, अब ये अलग हुआ है, ठीक है, चलो कुछ पैसा उसको देते हुए चल लेते हैं, गरीब आदमी कुछ भला हो जाएगा। और जब यह रहा था तो ये छत पर के चढ़ देखा, बोला चुट्टा कहीं का वापस आ रहा, मतलब इसको कुछ मिला नहीं। भैया अगर वो युद्ध जीत गया होता तो मिल गया, अगर मिल गया तो इधर काहे आ रहा है, इधर काहे आ रहा है, नेपाल के रास्ते, ईरान का रास्ता तो उसने सीधे है, इधर आ रहा है, इसका मतलब चुट्टा कुछ मिला नहीं है। अब उसने कहा था पहले नाखून खींचेंगे, उंगली काटेंगे, पीसे पीस बनाएंगे, गोटी गोटी करे कुत्तों खिला देंगे। ये आ गया टेंशन में, गुप्तचर से पता लगवाया, तो पता लगाओ, तब पता लगाया तो सेना आगे आगे नादिर शाह रहा था और समन्वय तो पीछे था, तो गुप्तचर बेवड़ा को पता नहीं चला, कहा नहीं नादिर शाह अकेले है, अब पूरा आ रहा एकदम आ रहा था, तो वो आ रहा था जोश में, उसके बाद गुस्सा में आ रहा है, गुस्सा में बोले चट्टा पक्का मारेगा, मार के रद्द कर देगा। ये बेवड़ा सुसाइड कर लिया, क्या कर लिया, पंखा में लटक के सुसाइड कर लिया। अरे जो भी होता था, भावनाओं समझो ना जी। तेरे पे टंग गया, उसने क्या कर लिया, सुसाइड कर लिया। अब जब ये आया तो खुशी खुशी आ रहा था, गेट खोला, बोले सादत कहां, लो सामान तुमको लाके दे रहे हैं बहुत सारा। देखा सोचा तो लटका उसको, रो रही है उसकी औरत समझते हैं ना जी, घरवाली, उसी घरवाली नादिर शाह को गरियाने लगी, कुत्ता कमीना चुट्टा कहेंगे, तुम्हारे कारण हमारा मर्द सुसाइड किया है, तुमको मिल ही गया था हरामखोर, इधर काहे आया। वो देखा इसे लटका ले रहे, नीचे रो रही है, चल भाग भाग, 2-3 बोरा उलट दे के, 2-3 बोरा सोना चांदी उलट दे, चल 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 भाग भाग यहाँ निकल के। उसने जो रखना था इसको फेंक के रखा और कहा चल 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 ईरान। तो कोई नहीं, कौन ले गया था, नादिर शाह। फिर रंगीला बादशाह को, जब रंगीला बादशाह वापस आया लौट के, देखा ओ माय गॉड, सब ले गया मयूर सिंहासन, कोई नहीं रहा। देखा बल्लभ तलब सब खोल खाल के ले गया, कुछ छोड़ा नहीं। किचन में सर उस सोना के लगा के नाम चांदी के लगा रखा था, वो जो किचन में धोते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको जी, सिंह, उस सिंह को उखाड़ के ले गया। मैं सोच रहा कुछ नहीं छोड़ा रे, ईट उठ है, बोला हाँ ईट बचा हुआ है, ठीक है। अब क्या करे, सब जो पहले बचा था, क्या नाम है, शाहजहां के समय में ताजमहल में लगा दिया, औरंगजेब के समय में क्या बना दिया, एगो बीबी का मकबरा, और एगो दिल्ली में क्या बनाया, मोती मस्जिद। क्या बनाया बाबा, मोती मस्जिद लाल किला में। अब जो बचा था कौन लूट के ले गया, नादिर शाह। अब इसके पास कुछ बचा ही नहीं, अब क्या करे, तो चलो इसका तो जिंदगी कट गया, ठीक है। उसके बाद राजा आया अहमद शाह, इस पर आक्रमण किसका था बाबू, हाँ थोड़ा सा तो बताइए नहीं किए। जब नादिर शाह इस पर आक्रमण किया, जब नादिर शाह इस पर आक्रमण करने वाला था, तब किसने, रंगीला बादशाह ने फोन किया, किसको, मराठा को फोन किया, मतलब संदेश भिजवाया, ये चाचा आप पैसा लिए थे ना 55 लाख रुपया, अब बोले थे कि मारे को तो बचाएंगे, बताइए। बोला कौन, हेलो आवाज नहीं आ रहा है, हेलो कौन, बोला हम रंगीला बादशाह। बोला हाँ तो, बोला आक्रमण होने वाला, बचाइए। बोला हम क्या बचाए, 5 लाख रुपया लिए थे। बोला हाँ तो, आपने कहा था कि जो आक्रमण करेगा हम तुमको बचाने आएंगे। बोला कहा था ना, लिख के दिए थे, नहीं दिए थे, जा पिटो ससुरे, ये कूटनीति है, हम चाहते हैं तुम पिटो, ठीक है। उसका खामियाजा भी बहुआ, क्या नाम है, मराठों को भुगतना पड़ा था पानीपत के तीसरे युद्ध में। जब मराठा यहां भूखे मर रहे थे, किसे, अहमद शाह अब्दाली से, तब यही थे दिल्ली वाले, का नहीं अब की बार हेल्प नहीं करना है, हमने हेल्प किया था, 55 लाख दिया था और हम ही थुराए भी थे, ठीक है, अब हेल्प नहीं करना है।
उसने हेल्प ही नहीं किया था। ठीक है, तो मराठा भी जैसा किया उससे बाद में भोगा। और इसने 5-5 लाख रुपए इसको दिया था, मदद करने आया नहीं आया, और नादिर शाह आया, टूट फाड़ के सब कुछ लेके भाग गया। आता भी तो भी कुछ नहीं करता। नादिर शाह उस समय का दबंग शासक था एशिया का, समझ रहे हैं, जहां जाता था रद्द कर देता था। इसके बाद शासक आया हुआ अहमद शाह। कौन आया? अहमद शाह। अहमद शाह अब्दाली नहीं रे, वो अलग है। अहमद शाह। अहमद शाह के समय में कुछ बचा ही नहीं। अभी अभी लूट के लेके गया था नादिर शाह, कुछ नहीं बचा। इसके समय में वो स्थिति आ गया कि नौकरों को सैलरी देने के लिए जो बचे कुछ सामान था, जेवर था, वो बेचना पड़ा। यानी इतना कंगाल हो गया था कि सैलरी देने के लिए, क्या देने के लिए बाबा? सैलरी देने के लिए क्या सामान बेचना पड़ा था, सामान बेचना पड़ा था। याद करिए, ये वही मुगल हैं जब जीत पर चांदी के सिक्का बांटा गया था। ये वही मुगल है जब एक तरफ अकबर बैठते थे और एक तरफ सोना चांदी रखा था और कहा था गरीबों में बांट दो। ये वही मुगल हैं जो अथाह पैसा उड़ाया करते थे, और ये वही मुगल हैं जो सैलरी देने के लिए क्या कर रहे हैं? सामान बेच रहे हैं। तो इसलिए बउआ, समय समय की बात होती है। आप लोग भी कभी कभी लड़कियां लोग को ज्यादा वो आप लोग सिखा रहे हैं। लड़की लोग अगर शादी को अच्छा लगा तो हो जाता है ना, नौकरी वाले थे, वो घमंड में आ जाती है, हमारी मर्द तो इतने बड़ा कमाते हैं। कभी घमंड नहीं करना चाहिए, समझ रहे हैं? आप भले कितने ऊंचे बन जाइए, आसमान में बैठने की जगह नहीं होती है। घमंड अहंकार तो आनी चाहिए, लेकिन हाँ, जब आपकी बात औकात पे आ जाए तब सामने वाले की औकात नाप के भी रख देनी चाहिए। पर भगवान श्री राम ने भी कहा है कि जब समय आए तो अपनी क्रोध भी दिखाओ। कहते हैं ना, गुस्सा भी जरूरी होता है, वरना पी जाते लोग समुंदर को अगर समुंदर खारा नहीं होता। कभी कोई गुस्सा भी जरूरी होता है। वैसे गुस्सा लाना कोई अच्छी बात नहीं है। गुस्सा पहले उस शरीर को खाता है जिसमें पनपता है, बाद में उसको खाता है जिसके लिए पनपता है। दो शरीर बर्बाद होते हैं। और लड़की लोग तो ज्यादा नाक पे गुस्सा। अहमद शाह के बाद आया, अब देखो बउआ, अब इसके बाद जितने भी शासक आएंगे सब में द्वितीय लगा रहेगा। क्या लगा रहेगा? द्वितीय चला रहेगा, द्वितीय। अब आएगा आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय। ठीक है, मिटा दो इसको, फटाफट खत्म कर देते हैं इसको। फिर पढ़ेंगे मराठा साम्राज्य। कौन? ये अहमद शाह अब्दाली। ये वो वाला नहीं था बुआ, ये अहमद शाह अब्दाली था। इसी क्या नाम है, मुगल वंश का सेनापति था, फिर मुगल बनता है। ठीक है, इसमें बेटा पोता याद रखने की जरूरत नहीं है, बस खाली नाम याद रखिए। ठीक है, बस खाली ये पूछेगा रंगीला बादशाह किसे कहते थे, नादिर शाह किसके समय में आक्रमण किया था, समझ रहे हैं, अंग्रेजों को मैग्ना कार्टा किसने दिया था, ये पूछा जाता है। आपको कभी डीप में नहीं पूछेगा परीक्षक किसका बेटा था, समझ रहे हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला राजा आपका आएगा आलमगीर द्वितीय। आलमगीर द्वितीय, इसके समय में बंगाल में क्या हुआ, प्लासी का युद्ध हुआ था बुआ। कौन बताएगा प्लासी युद्ध कब हुआ था? 23 जून 1757 को प्लासी के मैदान में। कहानी अभी नहीं बताएंगे, कहानी चलेगा हमारा आगे, बस खाली नाम सुनिए। इसके समय में क्या हुआ था, बंगाल में प्लासी का युद्ध हुआ था। इसके बाद जो शासक आएंगे उनका कार्यकाल लंबा है, शाह आलम द्वितीय। इसको याद रखना होगा, शाह आलम द्वितीय, अमित शाह, शाह आलम द्वितीय। ये उत्तर मुगल काल का सबसे बड़ा, उत्तर मुगल काल का सबसे बड़ा क्या था, कार्यकाल था। ठीक है, इसके समय में मुगल बहुत कमजोर पड़ गया था, इतना कमजोर हो गया था
कि मुगल के पास, मुगल उस पे आ गए थे बुआ, पेंशन पे। किस पे आ गए थे? पेंशन पे। जो मुगल क्या नाम है वो रखते थे, जागीरदार रखते थे, आज वो मुगल खुद किस पे आ गए? पेंशन पे। तो इसके समय में क्या हुआ था बुआ? मुगल बहुत कमजोर हो गया था। मुगल क्या हो गया था? कमजोर हो गया था। कैसे कमजोर हो गया था बुआ? क्योंकि इसके समय में पानीपत की तृतीय युद्ध हुआ था। पानीपत की तृतीय युद्ध हुआ था। किस समय में? शाह आलम द्वितीय के समय में। ठीक है, पानीपत की तृतीय युद्ध किससे किसके बीच हुआ था ये आपको बताऊंगा बाद में। मराठा और किसके बीच? नहीं जी, इसमें अफगानों के बीच। अहमद शाह अब्दाली इसको चढ़ा दिया था, ठीक है, कि हम आपका पताका जो है मराठा का कटक से लेके अटक तक जाएगा। इस 17 अटक कर दिया कहां? अटक पे। यहां अटक करते, इस जगह का नाम था। अभी इधर से छेप लिया कौन? अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली को भारत में कोई इंटरेस्ट नहीं था जी। अभी आगे कहानी बताएंगे, अभी मजा नहीं आएगा। ठीक है, पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ तब हुआ? कौन बताएगा? 1761 में। इसी के समय में कहा गया? इसका कालीन ढूंढ के लाना तुम। जिस दिन गिर गए ना तो तुम्हारा माथा फोड़ देंगे। 1761 में। हाँ हाँ, मैच दिलवा देना। हाँ वाले जिम्मे आते हैं। हाँ, वही दिलवा देना, बता देना कहां कैसे मिलेगा। पानीपत का तीसरा युद्ध, इसके समय में बक्सर का युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध हुआ? बक्सर का युद्ध। बक्सर युद्ध कब हुआ था? 22 अक्टूबर 1764 को। बक्सर के युद्ध में भी बहुत लंबी कहानी है। एक तरफ 3 शासक थे और एक तरफ अकेले था। कौन? हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो। इन लोगों को लगा कि प्लासी में आया था कौन? रॉबर्ट क्लाइव। एक राम में भी कौन आएगा? रॉबर्ट क्लाइव। उसको धो देंगे पकड़ के। और 17 भेज दिया किसको? मुनरो को। इसको भेज दिया मुनरो को। अब क्या नाम है? बक्सर के युद्ध हार गए। बक्सर के युद्ध हारने के बाद क्या नाम है? इन लोग का हाँ खत्म हो गया। जब पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ, अब पानीपत के तीसरा युद्ध में मराठा की हार हुई, तो इतिहासकार लेनपुन ने कहा, किसने? इतिहासकार लेनपुन ने कहा, ध्यान सुनो बुआ, आप लोग पीछे वाले एकदम नजरों मत हटाना है सब चीज से। इतिहासकार लेनपुन ने कहा पानीपत का तीसरा युद्ध यह साबित नहीं कर पाया कि पानीपत के तीसरा युद्ध के बाद किसकी शासन होगी भारत में, लेकिन यह जरूर साबित कर दिया कि भारत में किसकी शासन नहीं होगी। समझा? पानीपत का तीसरा युद्ध ने यह साबित नहीं कर पाया कि अब भारत में किसकी शासन होगी, लेकिन यह युद्ध यह जरूर साबित कर दिया किसकी शासन नहीं होगा। एक ही बात बोल दिए जी, हमने एक ही बात बोल दिए। इतिहासकार लेनपुन ने कहा कि पानीपत का